हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के दूसरे पाठ बहुपद के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है रैखिक बहुपद, बी ऑप्शन है द्विघात बहुपद, सी ऑप्शन है त्रिघात बहुपद, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जिस बहुपद में चर का महत्तम घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण के लिए देख लीजिए, यहाँ पे एक बहुपद दिया है और इस बहुपद में चर का महत्तम घात कितना है, एक है। इस बहुपद का घात कितना है, एक है, इसलिए कौन सा बहुपद होगा, तो रैखिक बहुपद होगा। यहाँ पे देख लीजिए एक और यहाँ पे बहुपद दिया है x माइनस एक, इसमें भी चर का महत्तम घात कितना है, एक है। तो ये भी कौन सा बहुपद होगा, तो रैखिक बहुपद होगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है रैखिक बहुपद, बी ऑप्शन है द्विघात बहुपद, सी ऑप्शन है त्रिघात बहुपद, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपद कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जिस बहुपद में चर का महत्तम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसमें चर का महत्तम घात कितना है, 2 है, इसीलिए ये एक द्विघात बहुपद होगा। एक यहाँ पे भी बहुपद दिया है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए इसमें चर का महत्तम घात कितना है, 2 है, इसलिए ये भी एक द्विघात बहुपद होगा। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है रैखिक बहुपद, बी ऑप्शन है द्विघात बहुपद, सी ऑप्शन है त्रिघात बहुपद, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जिस भी बहुपद में चर का महत्तम घात 3 होगा उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे एक उदाहरण के लिए देख सकते हैं 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 4, इसमें चर का महत्तम घात कितना है, 3 है, इसीलिए ये जो बहुपद है ये त्रिघात बहुपद होगा। एक और यहाँ पे उदाहरण दिया गया है x के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, इस बहुपद में भी चर का महत्तम घात कितना है, 3 है, इसीलिए ये भी बहुपद क्या होगा, त्रिघात बहुपद होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझा देते हैं। जिस बहुपद में चर का महत्तम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद में चर का महत्तम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद में चर का महत्तम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो द्विघात बहुपद होता है इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, इसे आपको याद रखना है। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो इसे आपको याद रखना है। एक चीज और आपको याद रखना है कि जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए होता है, और जो केवल एक्स में गुणा करता है वो बी होता है, और जिसमें एक्स नहीं रहता है वो क्या होता है, यहाँ पे सी होता है। इसे आपको याद रखना है। और जो द्विघात बहुपद होता है इसके शून्यकों की संख्या कितना होता है, 2 होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो त्रिघात बहुपद होता है इसके शून्यकों की संख्या कितना होता है, 3 होता है, ये आपको याद रखना है। और जो रैखिक बहुपद होता है उसके शून्य कितने होते हैं, 1 होता है, तो ये सभी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, इसे आपको याद रखना है। और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, तो 3 होता है, इसे आपको याद रखना है। एक बात और आपको याद रखना है कि त्रिघात बहुपद में जो एक्स क्यूब में गुणा करता है वो ए होता है, जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो बी होता है, और जो केवल एक्स में गुणा करता है वो सी होता है, और जिसमें एक्स नहीं होता है वो क्या होता है, डी होता है। और ये है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये दोनों ही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इन दोनों को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे एक बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बोल रहा है कि इसके शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का योग निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग जरूर उसे याद कर लीजिएगा। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, ये होता है शून्यकों का योग का फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न में आपको शून्यकों का योग निकालना है, तो बस यहां पे आपको b का मान रखना है और यहां पे a का मान रख देना है, तो आपका शून्यकों का योग निकल जाएगा। तो यहां पे हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है, और जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x नहीं होता है वो क्या होता है, c होता है। बस यहां पे आपको b का मान रख देना है और यहां पे आपको a का मान रख देना है। तो यहां पे देख सकते हैं माइनस है, तो सबसे पहले यहां पे माइनस लिख देंगे, उसके बाद यहां पे b का मान रखेंगे। तो b का मान कहां होता है, तो जो x में गुणा करता है वो क्या होता है, b होता है। तो x में क्या गुणा कर रहा है, तो x में 2 गुणा कर रहा है, यानी b का मान यहां पे क्या होगा, 2 होगा। तो यहां पे लिख देंगे 2 और बट्टा के नीचे यहां पे देखिए a, यानी यहां पे अब आपको a का मान रखना है। तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है, तो एक्स स्क्वायर में तो यहां पे कुछ भी गुणा नहीं कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं गुणा करता वहां पे क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पे लिख देंगे 1। तो अब आपका हो गया माइनस 2 बट्टा 1, माइनस 2 बट्टा 1 यानी कितना होगा, यहां पे माइनस 2 होगा, यानी यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये हमारा शून्यकों का योग निकल गया। शून्यकों का योग कितना होगा, तो यहां पे माइनस 2 होगा, यही आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। यहां भी आपको शून्यकों का योग निकालना है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पे शून्यकों का योग का फॉर्मूला। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। बस यहाँ पे आपको b का मान रखना है और यहाँ पे a का मान रखना है। तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है, जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x नहीं होता है वो क्या होता है, c होता है। बस यहाँ पे देखिए माइनस है, तो माइनस, बस यहाँ पे अब आपको b का मान रखना है। तो b का मान यहाँ पे देख सकते हैं, x में जो गुणा करता है वो b होता है, तो x में क्या गुणा कर रहा है, तो 3 गुणा कर रहा है, यानी यहाँ पे b का मान 3 हो गया, और बट्टा के नीचे a। अब यहाँ पे आपको a का मान रखना है। तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है, तो a का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, 4 गुणा कर रहा है, यानी यहाँ पे a का मान कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे रख देंगे 4। तो हमारा शून्यकों का योग कितना निकलेगा, तो ये निकलेगा -3 बट्टा 4, यानी यहाँ
यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि बहुपद 10x² प्लस x प्लस 3 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब यहां पे आपसे पूछा गया है कि शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पे देखिए शून्यकों का गुणनफल के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता है तो यहां पे हम लिख देते हैं, आप उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर ये होता है c/a। तो बस आपको यहां पे क्या करना है, c का मान रख देना है और यहां पे a का मान रख देना है। तो ये आपका शून्यकों का गुणनफल यहां पे निकल जाएगा। तो जो x² में गुणा करता है वो a होता है, जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x नहीं रहता है वो क्या होता है, c होता है। तो बस यहां पे आपको c का मान रख देना है और यहां पे a का मान रख देना है, और आपका यहां पे शून्यकों का गुणनफल निकल जाएगा। तो यहां पे देखिए c का मान कितना है, तो यहां पे देख सकते हैं c का मान 3 है, तो यहां पे रख दीजिए 3, और a का मान कितना है, तो देख सकते हैं x² में जो गुणा करता है वो a होता है। तो x² में क्या गुणा कर रहा है, तो x² में 10 गुणा कर रहा है, यानी a का मान यहां पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी शून्यकों का गुणनफल हमारा कितना निकल गया, तो 3/10 निकल गया। यानी यहां पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहां पे 9 नंबर प्रश्न है कि बहुपद x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। फिर आपसे वही पूछा गया है कि शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए इस बहुपद का। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है c/a। बस यहाँ पे आपको c का मान रखना है और यहाँ पे आपको a का मान रखना है। तो जो x² में गुणा करता है वो a होता है, जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x नहीं होता है वो क्या होता है, c होता है। ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको c का मान रखना है और a का मान रखना है, आपका यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल निकल जाएगा। तो c का मान कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं c का मान यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे रख देंगे 8, और a का मान कितना है, तो जो x² में गुणा करता है वो a होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं x² में कुछ भी गुणा नहीं कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1, यानी 8/1 यानी क्या होगा, 8 होगा। यानी यहाँ पे a ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसी प्रश्न में पूछ देता कि शून्यकों का यहाँ पे योग ज्ञात कीजिए, तो शून्यकों का योग कैसे निकलेगा, तो शून्यकों का योग का यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बट्टा क्या होता है, a होता है। बस यहाँ पे आपको b का मान रखना है और यहाँ पे a का मान रखना है। तो यहाँ पे देखिए माइनस है, तो माइनस b का मान कितना है, तो जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है। तो x में क्या गुणा कर रहा है, 5 गुणा कर रहा है, यानी b का मान कितना होगा, यहाँ पे 5 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और a का मान कितना है, तो यहाँ पे a का मान कितना है, 1 है, यानी -5/1 यानी क्या होगा, यहाँ पे -5 होगा। तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग कितना होगा, यहाँ पे -5 होगा, और शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, तो 8 होगा। इस प्रश्न में दोनों ही प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है कि बहुपद के यहाँ पे देखिए बहुपद यहाँ पे के गलती से लिखा गया है। यहाँ पे देखिए बहुपद x-2 का शून्यक निकालें। यहाँ पे एक बहुपद दिया है x-2, बोल रहा है कि इसके शून्यक निकालना है। यहाँ पे आपको शून्यक निकालना है, तो यहाँ पे देखिए x-2 और बराबर क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे, क्योंकि इसका शून्यक निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो ये बहुपद दिया है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो जो ये बहुपद दिया है सबसे पहले हम इसको 0 के बराबर कर देंगे। अब आपको क्या करना है, जब भी बोले आपसे शून्यक निकाले, आपको क्या करना है कि x का मान निकाल देना है। जो x का मान निकलेगा वही इसका क्या होगा, यहाँ पे शून्यक होगा। यहाँ पे देखिए -2 है, तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 2। यानी इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पे और लेते हैं
3x और माइनस यहां पे हम लेते हैं 6 और बोला जाए कि इसका शून्यक निकालिए, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसको बराबर के उधर जीरो करना है, यानी इसको जीरो के बराबर करना है और आपको क्या करना है कि x का मान आपको निकाल देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये -6 है तो इसको सबसे पहले बराबर के उधर भेजना पड़ेगा, यानी यहां पे देखिए 3x बराबर क्या हो जाएगा -6, जब बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा यहां पे +6 हो जाएगा। उसके बाद यहां पे देखिए 3 गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, नहीं x बराबर क्या हो जाएगा 6/3, ये 3 से 6 कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, नहीं x बराबर 2 निकल गया, तो इसका भी शून्यक कितना होगा 2 होगा। ये अलग भी आ सकता है, तो ऐसे ही आपको शून्यक निकालना है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहां पे 11 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद के, यहां पे देखिए गलती से लिखा गया है कि यहां पे देखिए द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक निकालें। यहां भी इसका शून्यक निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। जो ये बहुपद दिया है सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे x² - 3 और बराबर क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। जो बहुपद दिया रहेगा उसको सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर के उधर क्या बराबर जीरो कर देंगे। अब यहां पे देखिए -3 है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, नहीं इधर हो जाएगा हमारा x² और यहां पे देखिए -3 जब बराबर के इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे +3 हो जाएगा। अब यहां पे आपको x का मान निकालना है, तो यहां पे देख सकते हैं x² है, तो जब स्क्वायर बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अब √3 हो जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, रूट होता है, और जो रूट में होता है वो प्लस माइनस दोनों में होता है, यानी x का यहां पे 2 शून्यक निकलेगा, एक यहां पे देखिए प्लस में √3 निकलेगा और एक यहां पे माइनस में √3 निकलेगा। ये कैसे हुआ, तो जो रूट वाली संख्या होती है वो प्लस माइनस दोनों में होती है, और यहां पे देखिए ये एक द्विघात बहुपद है, इसमें चर का महत्तम घात 2 है, तो इसका शून्यक भी कितना निकलेगा, यहां पे 2 निकलेगा। और इसके पहले जो यहां पे प्रश्न बताए थे ये एक रैखिक बहुपद है, इसमें चर का महत्तम घात 1 है, इसीलिए यहां पे शून्यक 1 निकला है। और ये द्विघात बहुपद है तो इसमें शून्यक कितने निकलेगा, 2 निकलेगा। तो यहां पे देखिए जो रूट में होता है वो संख्या प्लस माइनस दोनों में होता है, तो इसको अलग अलग लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, यहां पे शून्यक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहां पे 12 नंबर प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 3x² - 4x + 5 के मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे बोला गया है कि अल्फा और बीटा इस बहुपद का क्या है, मूल है, यानी शून्यक है, तो आपको 1/अल्फा + 1/बीटा का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो सबसे पहले यहां पे देख सकते हैं ये एक बट्टा का जोड़ है, तो सबसे पहले हम यहां पे बट्टा का जोड़ बनाएंगे। तो यहां पे देखिए अल्फा और बीटा का लघुत्तम क्या होगा, तो अल्फा और बीटा का लघुत्तम अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब इससे भाग लगाएंगे तो ये अल्फा से अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा, यहां पे बीटा बचेगा, और बीटा में 1 से गुणा करेंगे तो ये बीटा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहां पे देखिए बीटा में जब हम इससे में भाग लगाएंगे, यहां पे देखिए अल्फा इंटू बीटा में जब हम बीटा से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा, अल्फा बचेगा। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, अल्फा में 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा अल्फा। अब यहां पे देखिए एक फॉर्मूला बन गया, ये थोड़ा सा उल्टा है, बीटा प्लस अल्फा, तो इसको हम सीधा लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या हो गया हमारा अल्फा इंटू बीटा। तो यहां पे एक फॉर्मूला बन गया शून्यकों का योग, और यहां पे देखिए नीचे क्या बन गया हमारा, शून्यकों का गुणनफल। तो यहां पे अब फॉर्मूला बन गया, बस इसमें आपको शून्यकों का योग का फॉर्मूला रख देना है और यहां पे शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला लिख देना है, आपका यहां पे आंसर निकल जाएगा। आपको बस करना क्या है, तो जो ये दिया है इसका क्या करना है, सबसे पहले आपको बट्टा का जोड़ निकालना है। तो यहां पे अल्फा और बीटा का लघुत्तम क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। सबसे पहले आपको अल्फा से इसमें भाग लगाना है, तो यहां पे देखिए अल्फा इंटू बीटा है, इसमें जब हम अल्फा से भाग लगाएंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा, बीटा। तो बीटा से क्या करना है आपको, एक में यहां पे 1 है तो 1 में गुणा कराना है, तो बीटा में 1 से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे बीटा हो जाएगा,
प्लस है तो प्लस। अब आपको क्या करना है, बीटा में इन दोनों से भाग लगाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। जब इसमें बीटा से भाग लगाएंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा अल्फा, और अल्फा में एक से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अल्फा। यहाँ पे देखिए बीटा प्लस अल्फा है, एक में दो जोड़िए या दो में एक जोड़िए, ये क्या आएगा, यहाँ पे 3 ही आएगा। इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे सीधा कर देंगे। जब भी हम सीधा करेंगे तो इसको लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा, और नीचे में क्या है अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी बट्टा ए, और ये बड़ा वाला बट्टा, और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो ये होता है सी बट्टा ए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हम लिख रहे हैं, यहां पे देखिए ये माइनस बी बट्टा ए है, तो यहां पे लिख देते हैं जब ये बड़ा वाला बट्टा को गुणा में बदलते हैं तो ये क्या होता है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है, और ऊपर वाला कहां आ जाता है, नीचे आ जाता है। यानी ए चला जाएगा ऊपर और सी चला आएगा यहाँ पे नीचे। तो यहां से देख सकते हैं ए से ए कट जाएगा। अब ऊपर में क्या बचा हमारा माइनस बी, और नीचे में क्या बचा हमारा यहाँ पे सी। तो बस यहाँ पे आपको बी का मान रख देना है और यहाँ पे आपको सी का मान रख देना है। तो यहाँ पे देखिए जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए होता है, जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x नहीं रहता है वो क्या होता है, यहाँ पे c होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले माइनस है तो यहाँ पे माइनस b का मान कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो x में गुणा करता है वो b होता है। x में क्या गुणा कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस है तो आपको माइनस लेना पड़ेगा, तो -4 इसमें गुणा कर रहा है, तो यहाँ पे b के जगह पे लिख देंगे -4, और c का मान कितना है, तो देख सकते हैं 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +4 बट्टा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक है। यहाँ पे आपको इसका शून्यक निकालना है। ये एक द्विघात बहुपद है, इसमें चर का महत्तम घात 2 है, इसीलिए ये एक द्विघात बहुपद है और इसका शून्यक निकालना है। तो द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, यानी x का मान यहाँ पे 2 निकलेगा। बस आपका यहाँ पे शून्यक निकाल देना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे द्विघात जो बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब आपको क्या करना है, 0 के बराबर कर देना है। अब आपको यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा कराना है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 में हम क्या करेंगे 3 में गुणा कराएंगे तो ये 3 होगा। अब इसका क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो 3 एकम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब आपको लाना है बीच वाला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, -3x लिखना पड़ेगा और प्लस यहाँ पे 1x लिखना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे लिख दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिखेंगे -3x और प्लस यहाँ पे x लिखेंगे। 3x में से 1x निकल जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, -2x बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो -3 है, तो 3 बराबर के उधर 0 है तो 0। अब इन दोनों में कॉमन लेना है आपको और इन दोनों में कॉमन लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं x 2 है और यहाँ पे x कितना है, 1 है, तो 1x कॉमन है तो 1x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से एगो x बचेगा, और माइनस है तो माइनस यहाँ से x कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। या और यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे देंगे प्लस। उसके बाद यहाँ पे देखिए x है और इसमें तो x नहीं है, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी कोई अंक नहीं है, यानी इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो जब कोई कॉमन नहीं होता है तो अपने से 1 ले लेते हैं और उसको ज्यों का त्यों यहाँ पे उतार देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे x और -3, ये अंदर वाला बराबर आना चाहिए, तो ये बराबर आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे x -3। ये दोनों के बदले में 1 लिखेंगे और इसको 1 को यहाँ पे चिपका के लिखेंगे, यानी x प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बराबर के उधर क्या है 0 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। अब आपको क्या करना है, इसको 0 के बराबर करना है और एक बार इसको 0 के बराबर करना है। तो सबसे पहले हम पहले वाले को 0 के बराबर करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x -3 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा, -3, जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब हम इसको 0 के बराबर करेंगे, x + 1 बराबर क्या हो गया, 0, यानी x बराबर क्या हो गया, +1 है, तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1, यानी इसका 2 शून्यक निकला, 3 और 1 कितना निकला, -1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 14 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यदि बहुपद 2x² माइनस 9x प्लस b में b का मान ज्ञात करें, यदि शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पे देखिए यदि शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो यहाँ पे देखिए एक बहुपद दिया है 2x² माइनस 9x प्लस b, बोल रहा है कि इसमें
जिसमें आपको b का मान ज्ञात करना है और यहाँ पे देखिए शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 8 दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया क्या है, तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए होता है। तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 8 दिया है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 8, उसके बाद यहाँ पे आपको c का मान रख देना है और यहाँ पे a का मान रख देना है। तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है, जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है, c होता है। तो यहाँ पे देखिए c का मान कितना है, b है। तो यहाँ पे c के जगह पे हम क्या लिख देंगे, b, और a का मान कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं a का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, यानी आपको तिरछा तिरछी गुणा कराना है। तो b में 1 से गुणा कराएंगे तो b हो जाएगा, और 8 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि b का मान ज्ञात करें, तो b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। यानी यहाँ पे c ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे एक बहुपद दिया था 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस b, और इसमें बोल रहा था कि b का मान ज्ञात करें यदि शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे दिया था शून्यकों का गुणनफल, तो इसी के सहारे हम यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला अल्फा गुणे बीटा बराबर c बट्टा a। तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल कितना दिया था, 8। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या है, ये शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ पे लिख देंगे 8, और यहाँ पे आपको c का मान रखना है, a का मान रखना है। तो c का मान b है, तो यहाँ पे लिख देंगे b, और यहाँ पे a का मान 2 है। तो 2 अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो b में 1 से गुणा होगा तो b हो जाएगा, और 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी हमारा यहाँ पे देखिए b का मान कितना निकल जाएगा, 16 निकल जाएगा। यानी यहाँ पे c ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बहुपद का भी आपको क्या करना है, शून्यकों का योग ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योग कब निकलेगा, जब वो द्विघात बहुपद होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ यहाँ पे क्या किया है कि x कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे प्रश्न लिखते हैं x इंटू 2x माइनस 5, और यहाँ पे देखिए माइनस 3। आपको क्या करना है, सबसे पहले x से इन दोनों में क्या करना है, गुणा करा देना है। तो यहाँ पे देखिए x से जब 2x में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए x में जब 5 से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 5x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 3 है तो 3। अब आपसे पूछा गया है कि शून्यकों का योग ज्ञात करें, तो अब आप आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसमें से आपको नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ से x क्या कर लिया था, कॉमन ले लिया था। और बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आपको उलझाने के लिए दिए जाते हैं। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपको मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x से इन दोनों में गुणा करा देना है। तो जब आप गुणा कराइएगा तो यहाँ पे एक द्विघात बहुपद बन जाएगा, और आपको यहाँ पे शून्यकों का योग निकालना है। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है माइनस b बटा है। बस यहाँ पे आपको b का मान रखना है, a का मान रखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस, उसके बाद x स्क्वायर में गुणा करेगा वो a होगा, जो केवल x में गुणा करेगा वो b होगा, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होगा वो क्या होगा, c होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं b का मान कितना है, तो x में क्या गुणा कर रहा है, तो x में माइनस 5 गुणा कर रहा है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको माइनस 5, और a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 5 बटा 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे b ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि बहुपद 2 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। यहाँ पे आपको इस बहुपद का शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी क्या किया गया है कि x को कॉमन ले लिया गया है। तो इन दोनों में आपको क्या करना है, सबसे पहले गुणा करा देना है। तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस एक्स में यहाँ पे गुणा कराइएगा तो x में x से गुणा होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए x में x से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस x हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर ये होता है c बट्टा a। यहाँ पे आपको c का मान रखना है और यहाँ पे आपको a का मान रखना है। तो जो x स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है, जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है, c होता है। यानी c का मान यहाँ पे 2 है, a का मान क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं x स्क्वायर में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं करता है वहां पे 1 होता है, यानी a का मान यहाँ पे क्या है, 1 है। तो बस यहाँ पे रख दीजिए c का मान कितना है, 2
है तो यहाँ पे 2, a का मान कितना है तो 1 है तो यहाँ पे 1, तो 2/1 यानी कितना होता है 2 होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बहुपद का यहाँ पे देखिए मूल अल्फा बीटा है, तो बोल रहा है कि 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है 3 अल्फा और 3 बीटा, इसका मान निकालना है। तो ये तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो अगर हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है तो ये निकल जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों में 3 कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है, दोनों में है, तो इससे 3 को क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे। तो यहां से 3 बाहर निकाल लिए तो क्या बचेगा, सिर्फ अल्फा बचेगा। प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा और यहां से भी 3 बाहर निकल गया है तो क्या बचेगा, यहाँ पे बीटा बच जाएगा। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लिए तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो माइनस बी बटा ए होता है, यानी ये शून्यकों का योग होता है। यानी 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे माइनस बी बटा ए। बस यहाँ पे आपको b का मान रखना है और यहाँ पे आपको a का मान रखना है। तो जो x² में गुणा करेगा वो a होगा, जो केवल x में गुणा करेगा वो b होगा, और जिसमें x नहीं रहता है वो क्या होता है c होता है। तो बस यहाँ पे आपको मान रखना है, 3 है तो 3, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे देखिए b का मान कितना है तो यहाँ पे देख सकते हैं b क्या है तो यहाँ पे -4 है, आपको माइनस छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए -4 है तो यहाँ पे लिख देंगे -4, इसको अब बड़ा कोष्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए a का मान कितना है 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बट्टा के नीचे क्या है 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए 3 गुणे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रैकेट टूटेगा तो किसका चिन्ह आएगा गुणा का, और यहाँ पे हो जाएगा 4/1, तो गुणा होगा तो ये कितना होगा 4 3 12 हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 3 तथा गुणनफल 10 है। यहाँ पे आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके लिए शून्यकों का योग कितना दिया है 3 दिया है, और गुणनफल कितना दिया है माइनस यहाँ पे 10 दिया है। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए, यानी यहाँ पे शून्यकों का योग कितना दिया है 3 दिया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 बराबर माइनस बी बटा ए हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या कर देंगे बट्टा के 1 हम लिख सकते हैं। तो और यहाँ पे देखिए a का मान कितना निकल गया, नीचे वाला नीचे के बराबर होता है और ऊपर वाला ऊपर के बराबर होता है, यानी a का मान कितना निकल गया 1 निकल गया, और b का मान कितना निकलेगा, और ये माइनस क्या करेंगे इसको बराबर के उधर भेज देंगे। अगर ये अंक के साथ जाता तो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन केवल हम माइनस भेजेंगे तो ये बराबर के इधर माइनस ही रहेगा, यानी b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस इसके साथ भेज देंगे तो b क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है -10 दिया है, तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बट्टा ए होता है। तो यहाँ पे देखिए गुणनफल कितना दिया है -10 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे -10, और यहाँ पे देखिए c बट्टा ए है तो यहाँ पे लिख देंगे c बट्टा ए, और यहाँ पे बट्टा के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे बट्टा के नीचे 1 लिख देंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं a का मान कितना निकल गया, नीचे वाला नीचे के बराबर ऊपर वाला ऊपर के बराबर, यानी a का मान कितना निकल गया 1 निकल गया, और c का मान कितना निकल गया यहाँ पे -10 निकल गया। अब आपको पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx और प्लस c। शुरुआत में ही हम आपको बताए थे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस क्या होता है c होता है। यहाँ पे आपको a का मान रखना है, और यहाँ पे b का मान रखना है, और यहाँ पे c का मान रखना है। जो आपका a का मान आएगा वो हमेशा बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे a का मान 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और यहाँ पे x² है तो x² प्लस है तो प्लस, b का मान कितना है तो -3 है तो यहाँ पे लिख देंगे -3, और x है तो x, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, c का मान कितना है तो यहाँ पे देख सकते हैं c का मान -10 है तो यहाँ पे लिख देंगे -10। एक में x² से गुणा होगा तो ये x² हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -3x हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, यानी
हमारा जो द्विघात बहुपद निकला है वो निकला है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है, यदि 100y बराबर 25 हो तो y 10 माइनस y ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए 100y बराबर कितना दिया है, 25 दिया है, तो बोल रहा है कि यहाँ पे 10 माइनस y का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे अगर हम y का मान रख देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको y का मान निकालना पड़ेगा और जो y का मान निकलेगा उसको क्या करना पड़ेगा, इसमें रख देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 100 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, नहीं इधर बच जाएगा हमारा y। 100 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, नहीं 25 बटा क्या हो जाएगा 100, ये कटा दीजिए, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, यानी y बराबर कितना हो गया, 1 बटा यहाँ पे 4 हो गया। अब आपको क्या करना है कि y का मान इसमें आपको रख देना है। तो 10 माइनस y है, अब आपको क्या करना है, y का मान निकल गया है 1 बटा 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 बटा 4 और बट्टा के नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे अपने से 1 लगा देते हैं। अब आपको बट्टा के घटाव बनाने आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 10 और 4 का लघुत्तम, यहाँ पे 1 और 4 का लघुत्तम 4, ये 4 बार में कटेगा तो 4 दहिया कितना हो जाएगा 40, माइनस 4 से 4 एक बार में कटेगा और 1 से 1 में गुणा होगा तो ये 1 हो जाएगा। 40 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा हमारा 39 बट्टा 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि 5x स्क्वायर माइनस 9x माइनस यहाँ पे देखिए प्लस 5 में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करें। यहां से आपसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वही उसका गुणांक होता है, वही आपको यहाँ पे निकालना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है तो एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, 5 गुणा कर रहा है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में पूछता कि एक्स का गुणांक बताइए तो एक्स में गुणा क्या कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए माइनस आपको इग्नोर नहीं करना है, माइनस लेके चलना है, यानी यहाँ पे x का गुणांक पूछता है कि x का गुणांक क्या होगा, तो x का गुणांक यहाँ पे -9 होगा। तो ऐसे ही गुणांक निकाला जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न कि 2 क्रमिक विषम संख्याओं का HCF क्या होगा। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 5। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।